अब हम आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में फर्क देखते हैं। ये चैप्टर के स्टार्ट से मैं बता रहा था कि मैं आपको बताऊंगा। सो इट्स फाइनली टाइम टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस उस गैस को कहते हैं जो कि तमाम गैस लॉस को खासकर आइडियल गैस ला एंड आइडियल सॉरी चार्ल्स ला एंड बॉयल्स ला चार्ल्स ला एंड बॉयल्स ला को खासकर ये वाले जो मानते हो। कैसे कैसे मानते हो? एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये नहीं है कि किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर पर वो बॉयल्स लॉ को चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, वो जो ये फार्मूला है P1 V1 इक्वल टू P2 उसको फॉलो कर रहा है, बल्कि किसी भी टेम्परेचर या किसी भी प्रेशर पर जो है वो अगर फॉलो करता हो तब वो जो है उनका नाम होगा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस कहलाएगा। सॉरी। अब इस तर्ज पे अगर देखा जाए तो ऐसा कोई गैस हमारे पास नहीं है जो कि तमाम गैस लॉस को मानता हो। आइडियल में बॉयज ला चार्ल्स ला सबको मानता हो। सो इसका मतलब ये है कि आइडियल गैसेस सिर्फ फार्मूला के हद तक अवेलेबल है, एक। नंबर दो, जो हमारे पास जो रियल गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, वगैरह वगैरह, ये वाले जो गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, ये कुछ खास कंडीशन पे आइडियल के करीब हो जाते हैं, आइडियल के करीब हो जाते हैं। लेकिन हमने तो डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो गैस लॉस को तमाम टेम्परेचर और तमाम प्रेशर पर फॉलो करता हो, ओबी करता हुआ आपका आइडियल गैस है। सो ये था इसका डेफिनेशन। आइडियल गैसेस इस इक्वेशन को मानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोलर गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो इस इक्वेशन को मानते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो रियल गैस है वो इस इक्वेशन को नहीं मानता, इस इक्वेशन में चेंजेस करके वो मानेगा। सो रियल गैस के सामने हम क्या लिख सकते हैं? नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये गैस लॉस को ऑबी नहीं कर सकते। एट ऑल कंडीशंस, ये गैस लॉस को तमाम कंडीशंस पे ओबी नहीं कर सकते। ये जो रियल गैस है, ये पी वी इज इक्वल टू nRT वाला जो इक्वेशन है, ये इसको ओबी नहीं करता, इसको फॉलो नहीं कर सकता। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो पी वी इक्वल नहीं होएगा, पी वी इक्वल नहीं होगा nRT के। हाँ, आइडियल गैस के केस में पी वी इक्वल होगा nRT के। इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या चीज है? तो ये तो जो डेफिनेशन था, ये तो सबसे आसान डेफिनेशन था। आप जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई क्या फर्क है, तो आपने यही बताना है कि आइडियल गैस वो गैस होता है जो गैस लॉस को हर हालत में मानता हूं, और जो नहीं मानता हूं वो रियल गैस है, बात खत्म। लेकिन हम एक्स्ट्रा भी बताएंगे आपको। एक्स्ट्रा क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ये इसी पीवी इज इक्वल टू nRT से बनाते हैं। कैसे? जब आप पीवी को डिवाइड करते हैं RT पर, प्रेशर वॉल्यूम को जब आप डिवाइड करते हैं RT के ऊपर, इसका जो रेशो है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसका आंसर आइडियल गैस में हमेशा 1 होना चाहिए। आइडियल गैस में 1 हो। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग n से शो करते हैं, n इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आगे पूरा ड्रामा इसी के आसपास घूम रहा होगा, तो आपको ये याद रखना चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या चीज है? प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, या पीवी डिवाइडेड बाय आरटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आप प्रेशर चेंज करोगे
वॉल्यूम ऐसा चेंज हो जाएगा कि उसको आप आरटी पे डिवाइड करोगे, आंसर फिर भी एक आएगा। आप मजीद प्रेशर चेंज कर दो, उससे वॉल्यूम ऐसा कम हो जाएगा कि उसको अगर आप आरटी पे डिवाइड करोगे तो आंसर फिर भी वन आएगा। आप हालात चेंज करते जाओ, आंसर वन आएगा। ये कब होगा? ये आइडियल गैस के लिए होगा। अगर आपके पास आइडियल गैस है तो n इज इक्वल टू वन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसको हम लोग आगे भी मजीद डिस्कस करेंगे। क्या वजूहत है, क्यों गैस आइडियल नहीं होता, आइडियल से पीछे जा रहा है, उसकी वजूहत आ रही है इसमें सब। इसके अलावा अच्छा, यहां पर हम लोग ये लिखेंगे कि n इज नॉट इक्वल टू वन। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर CF, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में n is not equal to वन, ये लिखेंगे। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आइडियल गैस वो गैस होता है जिसमें अगर आप एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूल, ये तीसरा गैस का मॉलिक्यूल है, इनके बीच कोई फोर्स नहीं है, बस आजाद है। लेकिन आइडियल गैस के अंदर अगर आप आ जाते हैं, आइडियल गैस के अंदर अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पॉसिबल है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हम लोग लिक्विड वाले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या चीज है, बड़े डिटेल से। ये लिक्विड वाला चैप्टर हमने एमडीकेट के क्लास में खत्म किया था। तो ये रियल गैस में क्या है कि है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और आइडियल गैस में कहते हैं नहीं है। इसी की वजह से तो बाद में बहुत बड़े बड़े इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि भाई वो आइडियल गैस से डेविएट क्यों कर रहा है। उसकी वजह तो ये एक बड़ी वजह ये भी है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ना होना। Actual volume is negligible as compared to the volume of the vessel. आइडियल गैस में जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैं इधर जगह नहीं, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। चलो, ये आइडियल गैस, ये डब्बा है, इस डब्बे का वॉल्यूम सपोज करते हैं 13,400 सेंटीमीटर क्यूब है। 1340 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है, अच्छा खासा वॉल्यूम है। ये इसका वॉल्यूम ऑफ द वेसल है, वेसल डब्बा है, उसका वॉल्यूम है। इसके अंदर जो गैस पड़ा हुआ है, गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, ठीक है। तो जो गैस का वॉल्यूम है वो तो वेसल का वॉल्यूम हो गया। अगर वेसल का वॉल्यूम 1340 है, 1340 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम गैस का है, और तो ठीक है। लेकिन जरा सुने तो सही, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा? एक्चुअल वॉल्यूम का मतलब ये होगा कि अगर आप इस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे, एक दूसरे के करीब लाएंगे, करीब लाएंगे, करीब लाएंगे, यहां पर ये जो छोटा सा वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम। तो ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है ये बहुत छोटा होगा। सपोज ये जस्ट 40 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 40 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो 40 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, ये 1340 के मुकाबले में बड़ा छोटा वॉल्यूम है। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल ना होने के बराबर करते हैं, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर। आइडियल गैस के केस में एक्चुअल वॉल्यूम को बिल्कुल जीरो समझा जाता है, बट रियल गैस के केस में एक्चुअल वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता। तो ये जगह नहीं है, आप लोग खुद लिख सकते हैं रियल गैस वाला साइट पर, या यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो नॉट नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ये हो गया एक और फर्क। इसके अलावा आइडियल गैस नॉन एग्जिस्टिंग है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास आइडियल गैस है ही नहीं, कि मतलब ऐसा गैस हो जो हर हाल में आइडियल ही आइडियल हो, ऐसा कोई गैस हमारे पास है ही नहीं। सो नॉन एग्जिस्टिंग आइडियल गैस नहीं हमारे पास। हमारे पास जो गैसेस हैं वो है तो रियल, लेकिन वो आइडियल बन सकते हैं या आइडियल के करीब जा सकते हैं कुछ खास कंडीशन पे, जो हम आपको बताएंगे। सो रियल गैस क्या एग्जिस्टिंग करते हैं। अब आइडियल गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। पिछले लेक्चर में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए ये आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नो
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो आप गैस को लिक्विफाई भी नहीं कर सकते। तो ये कह रहे कि आइडियल गैस लिक्विफाई, वो गैस जो लिक्विफाई नहीं होता हो। इसके अलावा आखिरी पॉइंट, अच्छा रियल गैस के बारे में क्या करेंगे, कैन बी लिक्विफाइड। आप लोग लिक्विफाइड कर सकते हैं, गैसेस को, रियल गैस को लिक्विफाई हो सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच दो, फिर प्रेशर कम करो, ज्यादा करो। अब लास्ट पॉइंट इलास्टिक कोलिजन की, कि जो आइडियल गैस होते हैं उनमें इलास्टिक कोलिजन होती है, यानी उस कोलिजन के दौरान एनर्जी कंजर्व रहती है। इलास्टिक कोलिजन मतलब ये कि एनर्जी कंजर्व रहती है। लेकिन यहां पर यह है, कोलिजन इज नॉट इलास्टिक। कोलिजन इज नॉट इलास्टिक। बस ये था आइडियल गैस और रियल गैस के दरमियान फर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, यस, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस। ये आइडियल बिहेवियर होता क्यों है, क्या वजह है, क्या रीजन है, वो हम आपको बताएंगे। और फिर इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, यानी ये जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसके अंदर ऐसी क्या तब्दीलियां हम लाएं कि ये इक्वेशन रियल गैस में भी फॉलो हो जाए। अभी तो ये आइडियल गैस के लिए, लेकिन इस इक्वेशन को हम लोग रियल गैस के लिए कैसे बनाएं, ये आपको बताएंगे।